और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि जिस तरह मेरी अवाम मत खड़ी हुई है, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। पाकिस्तानियों, हिंदुस्तान ने क्या किया जरा ये सुने गौर से। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। उन्होंने 600 जाली उन्होंने मीडिया हाउसेस दुनिया में बनाए और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। इसको EU डिसइंफॉर्मेशन लैब कहते हैं। और आपको पता है कि उन्होंने किसको बाहर से प्रोपेगेंडा में किसको निशाना बनाया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस वक्त जेहलुम में जलसा आम से खिताब कर रहे हैं। उनका कहना था कि जिस तरह अमरीकियों ने शहबाज शरीफ को ऊपर बिठाया, उसी तरह अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को ऊपर बिठाया था। आसिफ जरदारी, तुम्हें तो यही कहूँगा कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। मैं सिंध आ रहा हूँ, उस सिंध को आसिफ जरदारी से आज़ाद करवाऊँगा। तैयार हो जाओ आसिफ जरदारी, मैं सिंध आ रहा हूँ। आसिफ जरदारी, मैं जानता था तुमने पाकिस्तान से बाहर पैसा भेजा। मैंने पहले ही कहा था कि सड़कों पर आकर मैं ज़्यादा ख़तरनाक हूँगा। उनका ये भी कहना था कि इस वक्त सज़ा याफ्ता शख्स से इंस्ट्रक्शन लेने के लिए पूरी काबीना लंदन जा रही है। मुझे लगता था कि फजलुर रहमान दीनी शख्स है, आकर दीनी वजारत संभालेगा। उसने दीनी वजारत संभालने के बजाय सड़कें और पैसा बनाने की वजारत संभाल ली। आज मैं पाकिस्तानियों को एक कौम बनता हुआ देख रहा हूँ। ये अल्लाह का बड़ा करम है। इस कौम की खुददारी को जगाने के लिए 20 साल से कोशिश कर रहा था। अल्लाह का शुक्र है कि उसने मेरी कौम को जगा दिया। पेशावर में भी तारीखी जलसा कर सकती है। मज़ार कायद कराची में भी तारीखी जलसा कर सकती है और मीनार पाकिस्तान को भी भर सकती है 10 दिनों के अंदर। और आज झेलम में भी तारीखी लोग इस तादाद में आए, एबटाबाद में भी आए और मियां वाले में भी आए। वो सिर्फ एक जमात कर सकती है, वो तहरीक इंसाफ है। बाकी ये मिलके भी सारे, ये जो चोरों का पलंदा है, ये मिल भी जाए तो मीनारे पाकिस्तान में पूरा जोर लगा के थोड़ा सा भी जलसी भी नहीं कर सके। तो में तहरीक इंसाफ इमरान खान जलसे में खिताब कर रहे हैं। उनकी जानिब से गुफ्तगू करते हुए कहा गया कि पूरी कौम आज मुत्तहिद है। खुशी की बात यह है कि मैं जितनी बड़ी तादाद में जलसे में आवाम को आते देख रहा हूँ, आज से पहले कभी इतनी बड़ी तादाद में आवाम को घरों से बाहर निकलते हुए नहीं देखा। उनकी जानिब से गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा गया कि आज चोरों का टोला लंदन जा रहा है। मुल्क से भागे गए चोर से डिक्टेशन ली जाएगी। लंदन में फ्लैट खरीदा, सब कुछ बेच के मेरा सब कुछ मेरे मुल्क में है, जीना मर्जा मेरे मुल्क में है। और ये जरा सुने, ये शरीफ करप्ट खानदान, पहले नवाज शरीफ, उसको जब जनरल मुशर्रफ ने मुल्क से बाहर, जैसे उसने सऊदी अरेबिया भेजा, लेटर साइन, मुआहदा साइन करके सऊदी अरेबिया गया, झूठ बोलता रहा मैंने नहीं कोई साइन किया। फिर उधर से लंदन पहुंच गया, 8 साल मुल्क से बाहर। जरदारी जेल से निकला, वो सीधा लंदन और अमेरिका पहुंच गया। और अब वापस आए, दोनों ने एनआरओ लेके वापस आए, दोनों ने लूटना शुरू किया। अब ये सुने, मैंने अभी तक 3.5 साल में एक निजी दौरा नहीं किया, मैं सारा वक्त पाकिस्तान में था। नवाज शरीफ ने 24 निजी दौरे किए लंदन के, जरदारी ने 50 निजी दौरे किए दुबई के। यानी ये सारा वक्त हुकूमत तो पाकिस्तान की करना चाहते हैं। पैसे बाहर हैं, बच्चे बाहर हैं, ईदें बाहर हैं, इलाज बाहर है, बैंक अकाउंट्स बाहर हैं, प्रॉपर्टीज बाहर हैं।
मेरा तो मुल्क से कुछ बाहर नहीं है। ये वो लोग हैं जो इलाज करवाने के लिए भी मुल्क से बाहर जाते हैं। गरीब आवाम का पैसा लूट कर बाहर जायदादें बनाई जा रही हैं। आज उन्हीं चोरों के पास पूरी की पूरी काबीना जा रही है और डिक्टेशन ली जाएगी। इमरान खान की जानिब से गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा गया कि सिंध भी आऊँगा, आसिफ जरदारी तुम भी तैयार रहो। उनकी जानिब से गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा गया कि जो मफरूर और सजा याफ्ता है उसने सारी काबीना को लंदन बुला लिया है। डॉन लीग्स में क्या था? हिंदुस्तान को पैगाम पहुंचाता है कि जी मैं तो दोस्ती करना चाहता हूं, पाकिस्तान की फौज नहीं करना चाहती। नरेंद्र मोदी कहता कि पाकिस्तान का जो सिपा सलार है उस वक्त रहील शरीफ कहता वो दहशतगर्द है, लेकिन नवाज शरीफ हमारा दोस्त है। मेरे दौर में मोदी ने यह क्यों नहीं कहा? वो मेरी फौज के खिलाफ उसकी जुर्रत नहीं थी बात करने की, क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी को कहता था कि तुम इस्लाम दुश्मन हो। तुमने जो कश्मीर में किया, तुमने जो हिंदुस्तान में मुसलमानों से कर रहे हो, हम कभी तुम्हारे से दोस्ती नहीं करेंगे जब तक तुम कश्मीरियों को अपना हक नहीं दोगे। कभी नवाज शरीफ के मुंह से कश्मीर की बात सुनी? कभी शहबाज शरीफ के नाम से बात सुनी? आते साथ ही कि हम तो जी नरेंद्र मोदी से दोस्ती करना चाहते हैं। तुम इसलिए करना चाहते हो कि जो तुम्हें लेके आया उन्होंने हुक्म दिया दोस्ती करने का। मैं जब रूस गया, मैंने रूस के सदर से बात की कि यहां महंगाई है, तेल की कीमत बहुत ऊपर चली गई है, हमने अपने लोगों को रिलीफ देना है। 30% कम पे तेल हमें वो बेचने के लिए रूस तैयार हो गया था। 30% गंदम कम कीमत पे हमें देने के लिए तैयार हो गया था। क्या शहबाज शरीफ तुम्हारी जुर्रत है कि तुम रूस से आज बात करो और 30% कम तेल खरीदो? आपको पहले जाके इजाजत लेनी पड़ेगी उन लोगों से जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जलसे से खिताब कर रहे हैं। उनका कहना था कि अल्लाह का शुक्र है कि उसने मेरी कौम को जगा दिया है। मैं जब हुक्मरान था तब मोदी की हिम्मत नहीं होती थी कि हमारे खिलाफ कोई बात करे। ये अब आए हैं तो ये हमारे खिलाफ चलेंगे और हमारी खारजा पॉलिसी को ख़त्म करेंगे। रहे हैं वो रूस से हथियार खरीद रहे हैं, तो अमेरिकन हिंदुस्तान को कुछ नहीं कहते, क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसी आजाद थी, अपने लोगों के लिए थी। हमारा ये मसला है मेरे गैरतमंद पाकिस्तानियों, हमारा मसला ये रहा है कि हुक्मरान वो रहे जिन्होंने मुल्क से बाहर पैसा लेके गए, पैसे के गुलाम, कभी अपनी आवाम के लिए खड़े नहीं हुए। एक जुल्फिकार अली भुट्टो खड़ा हुआ था, उसके खिलाफ भी साजिश हुई थी, मुदाखलत हुई थी और उसको फांसी चढ़ाई गई थी। और उसके खिलाफ कौन लोग निकले थे? यही वो जो कि नवाज शरीफ की तब पहली पार्टी थी, फजल रहमान की जो पार्टी थी, ये लोग निकले थे। ये उस साजिश का हिस्सा थे जिसमें जुल्फिकार अली भुट्टो को गिराया गया और फांसी दी गई। और इंशाअल्लाह मेरे पाकिस्तानियों, एक नया मुल्क उठ रहा है, हमारा एक खुददार कौम खड़ी हो रही है। मैं ये अपनी ख्वातीन को देख रहा हूं, बच्चों को देख रहा हूं, सब निकल रहे हैं एक नए पाकिस्तान के लिए। मैं जो 20 तारीख के बाद जब मैं आपको दावत दूंगा, मैं चाहता हूं इसमें शिरकत करें हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे खास तौर पे दिलेर नौजवान और हमारी ख्वातीन और बच्चे भी। मैं अब अपनी आखिरी बातें करने लगा हूं, जरा गौर से सुनना है आपने। देखें, मेरे 3.5 साल जो हुकूमत में थे, मैं आपको बताऊं मुझे सबसे ज्यादा शर्म कब आई? जब मुझे बाहर जाके दोस्त मुल्कों से पैसे मांगने पड़े, जब कर्जा मांगना पड़ा, मुझे शर्म आई, क्योंकि मैंने आज तक अपने वालिद से भी कभी पैसे नहीं मांगे थे।
मैंने जब पैसे मांगे थे शौकत खानम के लिए अपने पाकिस्तानियों से, कभी मैंने गैरों से पैसे नहीं मांगे। शौकत खानम के लिए, नमल यूनिवर्सिटी के लिए, अभी जो जेलम में मैंने अल कादर यूनिवर्सिटी बनाई है, इनके लिए सिर्फ पाकिस्तानियों से पैसे मांगे थे। लेकिन जब, क्योंकि इन्होंने दिवालिया निकाला हुआ था मुल्क का, सबसे बड़ा हमारा बैरूनी खसारा था, मुझे बाहर जाके पैसे मांगने पड़े क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं था अपने कर्जों की किस्तें अदा करने पे। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इससे शर्मनाक बात नहीं है जब एक मुल्क का सरबराह किसी और मुल्क के सामने जाके कर्जे मांगता है, पैसे मांगता है। आप सब जानते हैं कि अगर आप अपने मां बाप से भी पैसे मांगते हैं, एक बच्चा नहीं मांगता दूसरा मांगता है, तो मां बाप भी उस बच्चे की ज्यादा इज्जत करते हैं जो पैसे नहीं मांगता, जो खुददार होता है। मां बाप भी तो सोचे कि गैरों के सामने हाथ फैलाना। तो ये जब चेरी ब्लॉसम ने कहा कि जी हम तो बेकारी हैं और गुलाम हैं, और एक और इनके रंगबाज सियालकोट से कहता कि जी हम तो लाइफ सपोर्ट मशीन पे हैं, मेरा सवाल है किसने हमें मकरूज किया? 30 साल से ये दो खानदान इस मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं। 30 साल से, 30 साल में ये अरबोपति बन गए, इनके बार प्रॉपर्टीज, फ्लैट्स, जायदादें, ऑफशोर अकाउंट्स, और मुल्क को मकरूज कर दिया। मैं तो सिर्फ 3.5 साल हुकूमत की है। तो सवाल मैं ये पूछता हूं कि जब कहते हो कि बेकारी हैं तो हमें तो गुलामी करनी पड़ती है, हमें बेकारी बनाया किसने? किसने इस मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर लेके गए? वो लोग जो हमारे मेहनतकश पाकिस्तानी 14-14, 18-18 घंटे काम करके इस मुल्क में पैसा भेजते हैं, रेमिटेंसेस भेजते हैं, वो मेहनतकश के खून पसीने पे आज हमारा मुल्क चल रहा है। और ये डाकू यहां से मनी लॉन्ड्रिंग, पैसा चोरी करके मुल्क पैसा बाहर भेजते हैं। तो बेकारी बनाया किसने? आपने। और कौन इससे मुल्क को निकालेगा? मैं आपको आज ये कह रहा हूं कि जिस तरह हम एक कौम बनते जा रहे हैं, एक कौम के लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं होती। जब कौम इकट्ठी हो जाती है वो सब कुछ कर सकती है। जब जलजला आया, जब फ्लड आया पाकिस्तान में 2010 में, अरबों अरबों डॉलर्स का नुकसान था। सारी कौम इकट्ठी हुई, बैरून मुल्क पाकिस्तानी सब मिलके सबने उसका मुकाबला किया और हमने अपने आप को खड़ा कर लिया अपने पैर पे। इसी तरह जिस तरह अब हम कौम बन रहे हैं, मुझे कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी जिस तरह जब उनको यह पता चल गया कि उनका टैक्स उनके ऊपर खर्च होगा, ये कैबिनेट जा रही है एक मफरूर से मिलने आपके खर्चे के ऊपर। मैंने कभी अपनी कौम का पैसा फजूल खर्च ना अपने ऊपर करने दिया, ना इस तरह खर्च करने दिया। और जब कौम को यह यकीन हो जाएगा हम कौम बन जाएंगे, हम टैक्स भी इकट्ठे करेंगे, हम अपने कर्जे भी दे देंगे, हमारे पास इतना पैसा होगा कि हम अपने बच्चों की तालीम, स्कूलों पे, यूनिवर्सिटीज पे हम इस मुल्क को खड़ा करेंगे। और वो तब होगा जिस तरह अब हम कौम बन रहे हैं। और मैं इसलिए आज जेलम आया था, अल्लाह का शुक्र अदा करना कि मेरे अल्लाह आपने मेरी कौम को जगा दिया, बेदार कर दिया, शऊर पैदा कर दिया, खुददार बना दिया, कौम की गैरत को जगा दिया। और इंशाअल्लाह 20 के बाद जब मैं आपको कॉल दूंगा, एक हमारी डिमांड होगी, इलेक्शंस करवाओ और इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। पाकिस्तान